ये फ्रांसिस्का ओर्सिनी है, इटली की निवासी है। भारत में रहकर के जेएनयू में इसने हिंदी पढ़ा था। हिंदी पढ़ने के बाद ये लंदन में प्रोफेसर बनी हुई है। समय समय पर भारत आती रहती है। उसी क्रम में इस बार भारत आने का प्रयास इसने किया था, लेकिन अभी परसों इसे दिल्ली से वापस लौटा दिया गया, क्योंकि इस साल मार्च से इसका भारत में आना बैन है। देखा गया है कि पिछले साल भी जब ये भारत में आई थी तो इसने कुछ इस प्रकार की हरकतें करी थी जिससे कि वीजा का वायलेशन हो रहा था। जब इसे यहां से डिपोर्ट कर दिया गया, होम मिनिस्ट्री ने इसको डिपोर्ट करवा दिया, तो इसके डिपोर्टेशन के बाद कुछ पत्रकार एकदम रोने लगे, आंसू बहाने लगे, जिसमें रवीश कुमार भी एक था, सिद्धार्थ वरदराजन भी एक था। रवीश कुमार तो कह रहा है इनके जैसा शायद ही कोई हिंदी सेवी होगा। यानी रवीश कुमार को आज हिंदी सीखने के लिए इटालियन की जरूरत पड़ रही है। उनको यहां पर प्रेमचंद्र जी, हरिवंश राय बच्चन जी, महादेवी वर्मा जी, इन सबसे हिंदी नहीं सीखी जा रही है। एक्चुअल में ये जो फ्रांसिस्का है, ये समय समय पर भारत में आकर के भारत की सांस्कृतिक विरासत को ही धूमिल करने का प्रयास करती रही है। 2002 में इसने किताब लिखी थी जिसमें इसने कहा कि रामायण और महाभारत जैसे टेक्स्ट तो बिल्कुल ही इमोरल हैं, ये अनैतिक हैं। इसने 2002 में बोला था कि मैं भगवान राम के बारे में कुछ लिखना चाहती हूं, उनके खिलाफ कुछ लिखना चाहती हूं, लेकिन एनडीए सरकार होने की वजह से मैं कुछ लिख नहीं पा रही हूं। इस लेडी के अनुसार भारत में तैमूर के जाने के बाद, अर्थात जब मुगल काल आया था, तब भाषाओं को ज्यादा सम्मान दिया जाता था, संस्कृति को ज्यादा सम्मान दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश का काल आया और यहां पर नेशनलिज्म बढ़ने लगा, तो भाषाओं को थोपा जाने लगा और हिंदी को जबरदस्ती कई प्रांतों पर थोप दिया गया। इस लेडी ने किताब लिखी है जिसमें इसने कहा है कि 1920 से 1940 के बीच में जैसे जैसे राष्ट्रवाद बढ़ा, वैसे वैसे हिंदी को जबरदस्ती थोप दिया गया। इसी लेडी के अनुसार दिल्ली के ईस्ट में जितने भी प्रांत पड़ते हैं, वहां पे कई सारी भाषाओं का कत्ल कर दिया गया, क्योंकि हिंदी को थोपा जाने लगा था। इसके अनुसार उर्दू को दबा दिया गया, फारसी को दबा दिया गया, अवधी को दबा दिया गया। ऐसी न जाने कितनी भाषाएं हिंदी के चलते दब गईं। ऐसी लेडी जो हिंदी को जबरदस्ती थोपी हुई भाषा मान रही है, जिसको लगता है कि हिंदी ने न जाने कितनों की संस्कृति छीन ली, उस लेडी को हिंदी की बहुत श्रेष्ठ से भी बता रहा है ये रवीश कुमार। और ये वही लेडी है जो एक टाइम पर निवेदिता मेनन को बचाने के लिए पत्र लिख रही थी, और निवेदिता मेनन वही है जो कश्मीर की आजादी की मांग करती रही है। निवेदिता मेनन वही है जो बड़े बड़े कैंपसेस में जाकर के, यूनिवर्सिटीज में जाकर के बोलती है कि कश्मीर को आजाद कर देना चाहिए। ऐसों को बचाने के लिए पत्र लिखती है ये, और इसके लिए आवाज उठाते हैं रवीश कुमार, सिद्धार्थ वरदराजन और कई सारे ऐसे हिस्टोरियन जिन्होंने समय समय पर हिस्ट्री की किताबें लिखी हैं, जैसे रामचंद्र गुहा, मुकुल केसवान। ऐसे हिस्टोरियन भी इस लेडी के बचाव में अपनी आवाज उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके साथ गलत हुआ है। तो समझ जाइए किस तरह से हम लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है और किस तरह से अर्बन नक्सल्स अपनी जड़ें जमाए हुए हैं, कहीं प्रोफेसर के रूप में, कहीं जर्नलिस्ट के रूप में, कहीं यूट्यूबर के रूप में, तो कहीं पर किसी नेता के रूप में। और अमित शाह कह चुके हैं कि अगले साल मार्च तक हम नक्सलिज्म को पूरी तरह खत्म कर देंगे, और अगला निशाना है ये अर्बन नक्सल्स।